वाओ यार, मैं बायो पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। देखो बेटा, आई डोंट नो, केमिस्ट्री तुम लोग पढ़ लेना, अब मुझे भी केमिस्ट्री कुछ खास आती नहीं है। आप पूछ लो मैम, एक्सपीरियंस्ड हो ना यहाँ पे। पहले मैं बता दूं, मेरे पास बायो नहीं था, ठीक है। What is matter? Does this matter? Hey everybody, I'm Dr. Gargi Singh, your biology educator. And I have somebody very special today. मैम क्या कर रहे हो वहाँ? आ जाओ फटाफट जल्दी। अभी तक अनुष्का मैम, yes. अभी तक तो पता लग ही गया होगा, आप तो कोई सरप्राइज रहा नहीं है। तो मैम मैंने सोचा कि एक अमेजिंग सा सेशन करते हैं। बिल्कुल। तो क्या हम आपकी केमिस्ट्री की नॉलेज चेक करें? एक्चुअली हम ऐसा करते हैं, लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। मैम मुझसे पूछेंगी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और मैं मैम से पूछूंगी बायो के क्वेश्चंस। बिल्कुल। लेट्स सी कि कौन ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर कर पाता है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो ना, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट में तुम भी अपने आंसर बता के जाना कि कौन से क्वेश्चन का क्या और आंसर हो सकता था या हमने क्या गड़बड़ करी है। और आप लोगों को एक काम करना है कि वी वॉन्ट यू ऑल टू पोस्ट अ क्वेश्चन केमिस्ट्री का और एक बायो का जो तुम्हें लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ क्वेश्चन। एंड मैम वो सबसे ज़्यादा, और स्टूडेंट्स ना उसे लाइक करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन यार आंसर नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट लाइक दैट क्वेश्चन। लेट्स सी कि किसके क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं। बट एंड ऑल्सो सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए, इट शुड नॉट गो बियॉन्ड योर क्लासेस। पता चले पीएचडी का क्वेश्चन ला के रख दो। सो नाउ लेट्स सी किसके क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा लाइक मिलते हैं। इट हैज़ टू बी वेरी डिफिकल्ट बट आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो बताना जरूर। तो शुरू करिए मैम। बिल्कुल शुरू करते हैं मैम। आप पहले पूछोगे या मैं? आप पूछ लो मैम, एक्सपीरियंस्ड हो ना यहाँ पे। ओके ठीक है। चलिए। ओके तो पहला क्वेश्चन है, मैं बहुत इजी पूछ रही हूँ। ओके ठीक है, तुम लोग भी बताना कि कितना इजी था। ये बहुत इजी था। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया? पहले मैं बता दूं, मेरे पास बायो नहीं था, ठीक है। मैं डिस्क्लेमर 10th तक था, डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया में मुझे जितना याद है, एक ही वर्ड याद आ रहा है, पावर हाउस। बस आई थिंक दैट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। करेक्ट, पावर हाउस ऑफ सेल। तो मैम को मिल जाता है तालियां। 1 नंबर, 1 मार्क्स। चॉकलेट देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं काम चलेगा। बाद में मिलेगी। सी आई टेल यू, मैम ने मुझे चॉकलेट दी कि नहीं। मैं तो दे दूंगी मैम को चॉकलेट। अब देखते हैं। चलिए मैम, मैं पूछूं? अब आपने मुझसे इतना इजी क्वेश्चन पूछा है तो मैं भी इजी सा ही क्वेश्चन पूछती हूँ, जहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होती मुझे है। केमिस्ट्री कुछ खास आती नहीं है, मैं भी बता देती हूँ। लेकिन मैम ने केमिस्ट्री पढ़ी है। लेट्स गिव दैट डिस्क्लेमर। 12th तक। ओके सो मैम, व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? ओके, डज दिस मैटर? अगर मैं नहीं बता इट विल मैटर एक्चुअली। यस, बताइए। मैटर इज समथिंग जो Ma'am, दैट इज देयर। Yes. है कुछ चीज जो है, which is, जैसे you know, कि हाँ मैम, जैसे ये पेन है। हाँ, ये पेन मैं है। हिंट देती हूँ, मैं हिंट देती ये हूँ। मैटर है तो ये मैटर क्यों है? इस क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। यस ठीक है? यस यस, बिल्कुल सही। क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और क्योंकि इसका मास है। क्या बात है चलो, एक मैम। चॉकलेट लेना। डन, कैंसिल कर दें? नहीं। चलो ठीक है, चलो ठीक है, डन। ओके मैम, सेकंड क्वेश्चन पूछिए। चलो, which molecules are used in photosynthesis? ओके, बहुत ही फोटोसिंथेसिस होता क्या? मैम, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। बिल्कुल, ठीक बात है। विच मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड, ठीक है। वाटर। वाटर होगा, बिल्कुल सही। पानी के बिना प्लांट मर जाए। कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 होगा, करेक्ट। ठीक है, तो चॉकलेट मिल जानी चाहिए ना? मिल इसमें जाएगी, तो? बिल्कुल। फिर मैम पूरा बता दो, जो कुछ मैंने मिस कर दिया है वो भी बता दो। नहीं, फोटोसिंथेसिस में पानी यूज होता है, CO2 यूज होता है, बिल्कुल उसके यूज करके ही वो ऑर्गेनिक मैटर बनाता है। केमिस्ट्री भी आ गई उसमें। चलो ठीक है, तो तालियां बजा दो। अभी मैं 2 चॉकलेट्स जीत चुकी हूँ। ओके गुड। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं आपसे। आप तो मेरे से थोड़ा टिपिकल पूछ रहे हो, बट ठीक है। ये लोग बताएंगे। बताना तो बायो के इजी थे या केमिस्ट्री के? मैम, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? गोइंग बाय द टर्म्स, जैसे मैं इनको बायो पढ़ाती हूँ, टर्म्स को तोड़ के, तो हाइड्रोजन होगा, कार्बन
कार्बन होगा। स्मार्ट, नाइस, बिल्कुल सही। मैम कोई एग्जांपल दे सकते हो? क्या सबसे glucose- इजी एग्जांपल दे दो। ग्लूकोज बोल सकते हैं क्या? हाँ ऑक्सीजन भी आ सकता है उसमें? हाँ, ऑक्सीजन आ जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट एकदम एग्जैक्ट कार्बन और ओके, हाइड्रोजन। अच्छा ठीक है, मीथेन। नाइस। अब तुम मुझे बताना मीथेन कौन सा गैस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बायो के लिए, कौन से चैप्टर में आता है? मैम पढ़ाना बीच में नहीं छोड़ सकती है, साथ की साथ कहते नॉलेज दे देती हूँ। इकोलॉजी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मीथेन, बताना। नाइस, ठीक है। तो मैम भी 2 चॉकलेट चीज, मैम इनको लग रहा है कि हम सब आंसर्स कर पा रहे हैं। चलो लेट्स सी अभी आगे और कितना बढ़ते हैं, ठीक है। फीनिक्स 2.0 के सक्सेसफुल एंड ओवरवेलमिंग रिस्पांस के बाद हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया सरप्राइज। अब आपको ये तो पता चल चुका है कि अनुष्का मैम आ चुके हैं आपका केमिस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो ये सरप्राइज क्या है मैम से ही पूछ लेते हैं। मैम जो सरप्राइज है ना वो बहुत बड़ा सरप्राइज है। फीनिक्स 2.0 रीलोडेड बैच, ये बैच जो है वो 1 जून से स्टार्ट हो रहा है एंड उसमें केमिस्ट्री जो है मैं लेने वाली हूँ। एंड मैम इसके क्या क्या फीचर्स है एक बार जरा बता दीजिए प्लीज। मैं बता देती हूँ आपको। देखो, आपको इस बैच में हमारी टीम तो मिल ही रही है, मैं बायो पढ़ाऊंगी, प्रतीक सर फिजिक्स पढ़ाएंगे और मैम केमिस्ट्री पढ़ाएंगी। उसके साथ साथ आपको मल्टीपल बैचेस का एक्सेस भी मिल रहा है, आप अपने एजुकेटर खुद चूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आपको मिलता है क्लास के अंदर इन क्लास डाउट सॉल्विंग एंड ऑल्सो क्लास के बाद डाउट सॉल्विंग भी मिलता है। दिस इज अ फीचर जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको नोट्स मिलेंगे, डीपीपीज मिलेंगे, हमारी ऐप के ऊपर आपको 35,000 क्वेश्चंस का बैंक भी मिलेगा। आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जब भी किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं करिएगा। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब आप आइकॉनिक लेते हैं तो आपको ऑफलाइन बैचेस का भी ऑनलाइन एक्सेस मिलता है, आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलता है एंड ऑल्सो आपके घर तक हम पहुंचाते हैं हम सब के द्वारा बनाए गए नोट्स। सो ये सारे फीचर्स ऐसे फीचर है जो आपको कहीं और तो नहीं मिलने वाले। एंड व्हाट इज द प्राइस पॉइंट? मैम इतना सब कुछ सिर्फ 4,999 में? आई डोंट थिंक सो ये सब कुछ कहीं भी और इन्हें मिलने वाला है। तो बेटा जल्दी से बैच जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। 1 जून से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं एंड मैम फर्स्ट क्लास तो हमारी यूट्यूब पे भी होने वाली है। फर्स्ट क्लास यूट्यूब पे होगी, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायो की हो, सो दैट सारे बच्चे हमें ज्वाइन कर सके। यस, तो जल्दी से बैच ज्वाइन कर लो, मिलते हैं बैच में। मिलते हैं बैच में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम एक ना केमिस्ट्री बड़ी फेमस है उस चीज़ के, उस डायग्राम के लिए। मैम बेंजीन क्या होता है? फॉर्मूला मुझे याद है कि बेंजीन में ऐसे 6 वो रहते हैं। केमिस्ट्री इसी से, 6 मेंबर्ड हाँ, है, ये बिल्कुल 6 सही मेंबर्ड है। रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है तो 6 कार्बन कार्बन कार्बन। अब मुझे ये नहीं याद आ रहा है कि उसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, फॉर्मूला तो पता होगा। आई गो विद कि अगर उसमें डबल 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 है तो C6H6। ओह नाइस, नहीं 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 बिल्कुल सही। अब इसको और इम्प्रोवाइज मत करना, इट्स परफेक्टली राइट। तो वेरी गुड, ये आई एम इम्प्रेस्ड। आई थिंक तुक्का लगा ये वाला तो। नहीं मैम सही था, बिल्कुल सही था। इनफैक्ट केमिस्ट्री को ना सभी उसी तरीके से जानते हैं, बेंजीन बेंजीन ही बना उधर होता से है ही जैसे शुरू होता है। नहीं मतलब फेमस है ना बेंजीन, हर एक चीज में आ जाता मैं है आपको ये आजकल। बताता हूँ, आई यूज्ड टू हेट केमिस्ट्री। मे बी वो ऐसा भी होता है कि कौन तुम्हें पढ़ा रहा है, हाँ, उस पे हो बड़ा सकता डिपेंड है। करता है। तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं। मुझे केमिस्ट्री ही अच्छी लगती थी और मुझे बायो लगता था। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफेंड हो जाते हैं और आप भी ऑफेंड हो सकते हो। मुझे लगता था बायो में रटना ही होता है सिर्फ। अरे नहीं, रटना नहीं होता। मैं इनको पूछो, इवन इन मॉर्फोलॉजी जिसको सब लोग बोलते हैं कि रटना रटना, मैं उसमें भी लॉजिक इनको बताती हूँ। ओके, मैं पूछ लूंगी, कोई बात नहीं। अब तो हमारी क्लासेस होती बिल्कुल, रहेंगी। और क्या। ठीक है, तो अब मैं पूछूं आपका next क्वेश्चन। आपको? यस यस यस। अच्छा, दिस इज ऑल्सो आई थिंक थोड़ा सा इजी साइड में ही है। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस क्या होता है, इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल? तो मैम मुझे थोड़ा बहुत तो याद आ रहा है, बट वॉल है, मैं देखो अपने में आप जैसे अपने लॉजिक से जा रहे हो, तो वॉल जो होती है वो बहुत स्टेबल होती है काइंड ऑफ ना। और मेम्ब्रेन आई थिंक सो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होती है। तो वी कैन से दैट कि मेम्ब्रेन फ्लेक्स, यही डिफरेंस मैं बता सकती हूँ एक। वैसे ठीक है, बेसिक बात आपने बता दी है ना। सेल वॉल रिजिड होती है और मेम्ब्रेन रिजिड नहीं होती है। गुड जॉब, थैंक यू। नाइस। मैम को मिलता है एक और चॉकलेट। ओके, तो अब हम बात करते हैं। अभी जो मैम ने आंसर दिया था ना नेक्स्ट, जो पहले वाला बेंजीन वाला, मुझे उसी से क्वेश्चन आ गया। ओके मैम, मैं आपको ना स्ट्रक्चर देती हूँ और आप मुझे बताना कि दोनों में से बेंजीन कौन सा है। अरे लेट्स सी ये मैम बता पाएंगे या नहीं।
अब आप बताओ, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, आप बताओ दोनों में से बेंजीन कौन सा है? ओके, अब इन दोनों में से बेंजीन कौन सा है? अगर मैंने आपको बोला था C6 तो दोनों में ही है। इसीलिए H2 स्मार्ट। H2 इसमें होगा, सॉरी H6 इसमें होगा, इधर तो नहीं हो सकता। वाह, क्या बात है यार, अमेजिंग। तो मैम ने बेंजीन का स्ट्रक्चर भी सही बता दिया है। वेरी गुड, अमेजिंग। ठीक है मैम, आज मैं तो मान गई, आपकी कमाल है यार, नॉलेज। अच्छा चलो, अब मैं एक थोड़ा सा, हाँ, मुझे लगता है कि शायद पता नहीं, इसमें आप तुक्का मारो। ठीक है मैम, पूछिए। एक वर्ड है, एक टर्म है मेरिस्टेम। ओके, यू हैव टू टेल मी कि ये प्लांट से रिलेटेड है या एनिमल से। वैसे तो वर्ड में ही हिंट है। मैं फिर से बोलूँ मैम, मेरिस्टेम प्लांट में है या फिर ये प्लांट के लिए होता है वर्ड या एनिमल में यूज होता है? प्लांट? गुड। मेरिस्टेम। इतना बड़ा हिंट दे दिया मुझे और फिर बोलते कि देख सही है। वैसे ये मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। मैं चाहती थी कि आपको एक और चॉकलेट मिले। अरे मैम, एक और, अब मेरा रह गया ना एक। अभी तो पूछा आपने, अभी मुझे पूछ लेने दो ना एक क्वेश्चन। उसके बाद में वैसे तो मेरे खत्म हो जाएंगे क्वेश्चंस, फिर आप एक क्वेश्चन और पूछ लेना, ठीक है? ओके, आई विल आस्क वन मोर क्वेश्चन। मैं आपसे ना वैसे एक क्वेश्चन में 3-4 पूछ रही हूँ, तो आप एक एक्स्ट्रा मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देंगे आप? CO2। फोटोसिंथेसिस पर आते हैं। ठीक है, गुड गुड, केमिस्ट्री का मुझे आती है। ठीक है। वाटर? H2O। ओके। सल्फ्यूरिक एसिड? H2SO4। नाइस, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl। ओह वाओ, एक काम करते हैं, मैम को बोलते हैं केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करो। इनको फेल नहीं करना। चलो मैम, मैं जरूर केमिस्ट्री की क्लासेस लगाऊंगी आपकी, थोड़ा Please, बहुत मुझे पता चलेगा। Yes. तुम लोग भी लगाना। और चलो लास्ट क्वेश्चन है हाँ। मैम के लिए। सूडोपोडिया क्या होता है? व्हाट इज सूडोपोडिया? देखो मैम, सूडो आगे जो वर्ड बोला वो तो मेरे को समझ ही नहीं आएगा, बट हिंट दूंगी आपको। ठीक है। सूडो मैं बता देती हूँ। केमिस्ट्री में हम सूडो का वर्ड का मतलब होता है समथिंग फॉल्स, जो Correct. फेक होता है या False फॉल्स है, होता false ही है, है। तो समथिंग फॉल्स। अब आगे अगला वर्ड क्या था? पोडिया। पोडियम में मुझे पोडियम याद आ रहा है, जिसके हम पोडियम? खड़े होके, जिसके ऊपर हम खड़े होके क्लासेस लेते हैं, तो वही है। नहीं, खड़े होके क्लासेस लेते हैं। हाँ। तो इसी से थोड़ा रिलेट करो, किस चीज पे खड़े होते हो आप? लकड़ी? पैर? पैर। ओके, झूठे पैर। हाँ। ओह वाओ, और झूठे पैर किसके होते हैं? एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को दिया जाता था ना, जब हम 9th और 10th में होते तो बड़ा मजा आता था कि अच्छा ये वाला सेल मिल गया ड्रॉ करने के लिए, बहुत आसानी से ड्रॉ होता था। अमीबा। हाँ, करेक्ट। वाओ, गुड। तो सूडोपोडिया अमीबा का होता है, जिससे वो move नाइस, करता है। अमेजिंग। ये तो मजा आ गया मुझे। वाओ यार, मैं बायो पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। देखो बेटा, आई डोंट नो, केमिस्ट्री तुम लोग पढ़ लेना, मैं बायो पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। तो अब हम स्विच कर लेंगे अपना रोल। हाँ, आई थिंक तो हमने आई थिंक सारे क्वेश्चंस कैसे भी करके, जो भी है थोड़ा बहुत हिंट लेके बता ही दिए, बट यू गाइस विल टेल अस कि क्या कौन हमने जीता? थोड़ी देखो, थोड़ा इजी तो पूछना ही था ना, क्योंकि मैं केमिस्ट्री नहीं जानती हूँ, मैं बायो नहीं जानती, बट फिर भी तुम बताना कि कैसा था। क्या लेवल इससे भी नीचा होना चाहिए था या इससे थोड़ा ऊपर भी हो सकता था? हाँ, बताना हमें। ठीक है। एंड डू नॉट मिस आवर क्लासेस। बायो की, केमिस्ट्री की क्लासेस बिल्कुल मिस नहीं करनी है। फिजिक्स की क्लासेस भी, नहीं तो सर बुरा मान जाएंगे। फिजिक्स की भी पूरा चैनल, दिस चैनल इज वन स्टॉप सॉल्यूशन Yes. फॉर योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। Definitely. एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।